श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री बालाजी महाराज। आज दिव्य पावन पवित्र मंगलवार की तिथि है। आज के दिन अगर यह सरल से छोटे छोटे से कार्य आप अपने जीवन में सब सुख प्राप्त करने के लिए कर देते हैं तो महादेव के 11वें रुद्रावतार आपके जीवन के कष्ट संकट पीड़ाओं का निदान करते हैं। खास तौर पर अपने घर पर ही करें क्योंकि बालाजी महाराज आपके घर पर विराजमान है फोटो प्रतिमा के सामने। तो आप सभी को बड़े प्रेम पूर्वक या तो प्रदोष काल में या अर्धरात्रि तक जब भी समय मिले, आज सुंदर हनुमान जी का दिन है, आज ऋण मुक्तेश्वर जो है महादेव का दिन है, बालाजी का दिन है जो कि भक्तों के कष्ट तारक हैं और इस कलयुग में जागृत देवता है हमारे आसपास विराजमान है। तो कमेंट्स में लिख दीजिए जय श्री बालाजी महाराज, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो पहला उपाय है वह काफ़ी सरल है और सब तरह की परेशानी को दूर करता है। इसके लिए आपको अपने घर के मंदिर में विशेष तौर पर यह उपाय करना है। कहीं नहीं जाना, शाम के समय प्रदोष काल में या देर रात्रि तक महिला पुरुष बच्चे बड़े सभी करें आज इस कार्य को, इसमें कोई दोष नहीं। उपाय करने के लिए आपको अपने घर के मंदिर में जो है विशेष तौर पर लौंग का जोड़ा, इलायची और इसमें 3 काली मिर्च की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि आप जानते होंगे आज का दिन नकारात्मक ऊर्जाओं को मिटाकर परिवार में सकारात्मकता भरने के लिए जाना जाता है। आपको अपने घर के मंदिर में सबसे पहले जो भी आटे का दीपक बना रखा है उसमें 4 बत्तियाँ रख लीजिए। 4 बत्तियाँ आप आटे का दीपक आज के दिन सर्वोत्तम बताया जाता है। किसी कारण से आटे का दीपक नहीं बना सकते तो आप सभी विशेष तौर पर जो है मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आटे का दीपक अगर चौमुखा होता है तो आज के दिन तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है और चौहों दिशाओं से बालाजी महाराज अनंत कृपा परिवार में बनाते हैं, शास्त्रों में वर्णित है। तो इस दीपक को सबसे पहले हनुमान जी के समक्ष आप जला लीजिए। अब इस दीपक में आपको कुछ भी नहीं डालना, एक अलग से आप सभी को विशेष तौर पर जो है एक छोटा सा दीपक लेना है या कोई सा भी कटोरा सकोरा जो भी आप लेते हैं वह ले लीजिए। उसमें आप सभी को कपूर, सबसे पहले कपूर और 3 काली मिर्च और लौंग, जो लौंग का जोड़ा 2 लेना है और 3 काली मिर्च लेना है। इस चीज़ को स्पष्ट रूप से आप ध्यान से सुनिएगा। और कपूर आपकी इच्छा है आप कितना लेना चाहते हैं। जैसे कि कपूर का बहुत सुंदर होता है और गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में कहा है जो कपूर होता है वह अपने आप में जो है महादेव के सुंदर स्वरूप के रूप में भी इसे देखा जाता है। यही कपूर आपको लेना है। दीपक प्रज्वलित थोड़ी देर होता रहे अच्छी तरह से, इस बात का ध्यान रखिए। दीपक में आप आटे की जो है प्रयोग कर रहे हैं या जो भी जिस भी स्वरूप में बना रहे हैं उसमें आप सभी इस बात का ध्यान रखें। आप घी भी प्रयोग ले सकते हैं, सरसों का तेल और तिल का तेल, चमेली का तेल सभी मेरे हनुमान जी महाराज को मान्य है तो उसका आप दीप लगा लीजिए ठीक हनुमान जी के समक्ष। उसके बाद आपने जो लौंग, काली मिर्च और कपूर मैंने आपसे कहा उसे आपको पूरे घर में घुमा लेना है। अब घर में घुमाने के बाद आप सभी को या तो इसे घर के मध्य बिंदु में अर्थात मिड पॉइंट में, जैसे घर का एक मध्य बिंदु होता है, छत से आप निरीक्षण करेंगे या मन में ऐसी भावना करेंगे तो हॉल में आपको प्राप्त हो जाएगा कि आपके घर में एक मिड पॉइंट है। वहाँ पर आप सभी को इस कटोरे में रखकर यह सारी चीज़ें पहले घर में इसे घुमाना है, इस बात का ध्यान रखना है, फिर इसे प्रज्वलित कर देना है। अगर जो है घर के मध्य बिंदु में किसी कारण से जो है कुछ सोफा वगैरह रखा है, मध्य बिंदु में आप इसे प्रज्वलित नहीं कर सकते तो बालाजी महाराज के समक्ष ही इसे जला दीजिए तीनों चीज़ों को मिलाकर। और फिर इसे जो है आपको इसका धुआं अपने घर में मंगलवार की शाम को जरूर से करना है। उसके बाद हनुमान चालीसा के पाठ आपको हनुमान जी के समक्ष जितनी आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है उतनी आप सभी कर लीजिए। यह सरल सा उपाय काली मिर्च, लौंग और कपूर और चौमुखा दीपक और हनुमान जी के समक्ष पाठ का अद्भुत है। इसके सुंदर परिणाम शास्त्रों में कहे गए हैं जो कि बहुत सुफल प्रदान करते हैं। अपने आप में इनका अद्भुत वर्णन मिलता है। तो यह सरल सा कार्य करें, भाग्य की रेखाएं निश्चित रूप से बदलती हुई आपको प्रतीत होंगी। तो यह सरल सा उपाय करके देखिएगा, जीवन में परिवर्तन स्वतः ही आ जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अन्य उपाय की जो कि काफ़ी सरल है और आपको परम सुख देंगे, इस बात की गारंटी है। जैसे कि आज हनुमान जी को आप घर पर ही जो है लड्डू का भोग लगा सकते हैं। आप उन्हें जो है विशेष तौर पर पान उन्हें बहुत प्रिय है, इसका भी भोग लगा सकते हैं। तो यह बात हो गई प्रथम उपाय की। बढ़ते हैं दूसरे कार्य की तरफ। जैसे कि गुरुजी ने कहा अगर कोई नौकरी के लिए जा रहे हैं तो धतूरा फोड़कर आज देर रात्रि तक कहीं जाइए और धतूरा लेकर आइए। झाड़ी इत्यादि में मिलता है धतूरे के फूल में, तो वहाँ पर से आप धतूरे के झाड़ से एक धतूरा लेकर उसे फोड़कर, ऐसे के ऐसा ही समर्पित नहीं करना, धतूरा फोड़ लेना है। फोड़ने के बाद उसे जैसे अगर आप नौकरी के लिए जा रहे हैं तो मेरी नौकरी की कामना सिद्ध
हो, बेटे की विवाह के लिए जा रहे हैं तो वह कामना सिद्ध हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको अपने घर की ओर आ जाना है। गुरुदेव कहते हैं धतूरा फोड़कर मंगलवार के जो शिवलिंग पर चढ़ा देता है हनुमान जी का ध्यान करते हुए और महादेव का ध्यान करते हुए, उसके कार्य स्वतः ही बनने आरंभ हो जाते हैं। तो इस कार्य को भी आज देर रात्रि तक आप कर सकते हैं, निश्चित रूप से परम सुख आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो यह बात हो गई 2 उपाय की। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। जैसे कि उदया तिथि के अनुसार आज भी भौमवती अमावस्या व्याप्त है। किसी कारण से पितरों के नाम का अगर लंबी बत्ती का आप घी का दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए कल सोमवार के दिन नहीं लगा पाए हैं तो आज मंगलवार के दिन भौमवती अमावस्या के दिन अपने पितरों का ध्यान करते हुए आप जरूर से लगाइएगा। आज आप जानते होंगे उदया तिथि के अनुसार मंगलवार के दिन भी अमावस्या तिथि है दान पुण्य की। तो ऐसे में अगर किसी कारण से आप दीपदान नहीं कर पाए हैं कल पितरों के नाम का तो आज जरूर से शाम को कर लीजिएगा, लाभ मिलेगा। तो यह भी तीसरा कार्य कर सके तो अति उत्तम है। चौथा कार्य मसूर की दाल। किसी कारण से आपका गाड़ी का जो है लोन वगैरह नहीं चुका पा रहा है, फ्लैट का लोन नहीं हो रहा है और वह खत्म नहीं हो रहा, किसी तरह से कर्ज बहुत अधिक हो गया है तो आज के दिन ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम बहुत अधिक काम आता है। ऋण मुक्तेश्वर महादेव अपने आप में ऋणों से मुक्ति करने वाले महादेव का स्वरूप माना जाता है। आज आपको लेना है मसूर की दाल। मसूर की दाल लाल रंग की होती है और इसका संबंध मंगलवार से होता है, तो वही मसूर की दाल आपको लेनी है। साथ के साथ 1 लोटा आपको जल लेना है। जल के लोटे में आपको लौंग का जोड़ा डाल देना है। अपने घर के मंदिर में 4 पहर शिवलिंग पर जलाभिषेक होता है, आप जानते होंगे। लौंग का जल आपको विशेष तौर पर शिवलिंग पर चढ़ाना है और इस जल के लोटे में गुरुजी ने कहा है हमें थोड़ा सा शहद और लाल चंदन भी डालना है। यह तीनों चीज़ें अपने आप में मंगल ग्रह से जुड़ी हुई होती है। तो लौंग का जोड़ा, थोड़ा सा चंदन और थोड़ा सा शहद लाल रंग का आपको इसमें डालना है। फिर ऋण मुक्तेश्वर महादेव की जय कहते हुए आपको शिवलिंग पर इसे चढ़ा जाना है, दीप लगाना है। उसके बाद जो मसूर की दाल आपको लेकर गए हैं, मसूर की दाल 1 मुट्ठी के करीब आप ले जाइए, शिवलिंग पर आप ऋण मुक्तेश्वर महादेव की जय कहते हुए चढ़ा दीजिए। इससे आपके जीवन में जो ऋण चल रहा है, कर्ज चल रहा है, उसका निदान पूर्ण रूप से होगा। कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और परिवार में एक अलग ही तरह की बरकत आना शुरू हो जाएगी। जीवन में हार रहे हैं, थक रहे हैं, परेशान हैं, हर स्वरूप में दिक्कत है, हनुमान जी की शरण में चले जाइए। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर आए। अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार हनुमान जी को चोला चढ़वाए, उनकी सेवा आराधना में, मंदिर प्रांगण की साफ सफाई में अपना समय व्यतीत करें। निश्चित रूप से महादेव के 11वें रुद्रावतार आपका समय बदल देंगे। बहुत सरल से कार्य हैं जो अगर आप कर लेते हैं तो भगवान जी की कृपा निश्चित रूप से हो जाएगी। आज हनुमान जी के मंदिर में पान के बीड़े का भोग लगाना या हनुमान जी को कोई भी वस्तु जो उन्हें प्रिय है, गुड़, चना इत्यादि भोग लगा देते हैं तो अद्भुत स्वरूप में इसका परिणाम देखने को मिलता है। आज सुंदर स्वरूप में लाल चंदन से महादेव का श्रृंगार उन्हें बहुत प्रिय है और यह भी कष्ट संकट पीड़ा का निदान करता है। जय श्री बालाजी महाराज। हर हर महादेव।